छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजरायल और ईरान के बीच जो ये युद्ध है 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगा। अमेरिकी सुरक्षा अफसरों ने ये दावा किया है, उनके हवाले से खबर सामने आ रही है। ईरान इजरायल लगातार हमला करते रहेंगे। ईरान ने साफ किया कि वो युद्ध नहीं रोकेगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी सुरक्षा अफसरों के हवाले से खबर है, ईरान इजरायल लगातार हमला करते रहेंगे। ईरान ने साफ किया है कि वो युद्ध को नहीं रोकेगा। मनीष, अब तो ये क्लियर हो गया है कि युद्ध की शुरुआत आधिकारिक रूप से भी हो चुकी है, क्योंकि ईरान ना बात करने को तैयार है और ना ही वो हमले अब रोकेगा इजरायल पर। बिल्कुल, देखिए, पहले तो ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा कि अब वो युद्ध रोकने की किसी भी अपील को नहीं मानेंगे और इस मामले में जो भी देश ईरान से संयम बरतने की बात कह रहे थे उनकी बात को उन्होंने ठुकरा दिया है। लेकिन अब खबर ये भी है कि अब ईरान की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि समय बीतने के साथ ही हमले की इंटेंसिटी को और बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब तक जो इजराइल पर कल से लेकर आज तक 6 राउंड ईरानियन मिसाइल के हमले हो चुके हैं और इसको अब और अधिक बढ़ाया जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी और उनका कहना है कि तब यह और अधिक घातक होगा, यह कहना है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस वक्त कि किस तरीके से ईरान के हर बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल की धरती पर आने से रोके। क्योंकि अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल किसी क्रिटिकल अगर आप कहें लोकेशन को हिट करती है तो फिर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस ईरान नहीं समझता है? राजपुरोहित सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ईरान को नहीं पता है कि एंड ऑफ द गेम इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? क्या ये खामेनेई की कोई जिद है जिसकी वजह से आज पूरे ईरान को युद्ध में झोंक दिया गया है? क्योंकि हमने एक थोड़ी देर पहले नेतन्याहू की एक अपील भी सुनाई। वो कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के लिए समय है, वो सड़कों पर निकलें और इस तानाशाही को खत्म करें और रियल जो पॉलिटिकल पावर होती है ईरान की उसको स्टैब्लिश करें। जी, धन्यवाद रवि। आप इस सिचुएशन को ऐसे देखें कि जब इजराइल और हमास का पहली बार युद्ध हुआ और इनके जितने भी प्रॉक्सीज हैं, लेबनान में है, हमास के अंदर है, यमन के अंदर है, वो काम कर रहे थे। तो तब से ये चल रहा था कि कैसे इजराइल ईरान को डोमिनेट कर पाए या उनको नुकसान कर पाए। हालांकि अमेरिका उनके साथ में था, नेटो इनके साथ में था, लेकिन खुल करके उस वक्त ये लोग सामने नहीं आए और बात चल रही थी कि एस्केलेट होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा रीजनल वॉर हो जाएगा। दूसरी तरफ आपको ध्यान हो कि चीन ने भी हमास को और ईरान को मदद किया था, जबकि उनका आयरन डोम कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और वहां पे बहुत जबरदस्त हमले हुए थे। अब इस हालात में जबकि इजराइल ने बहुत इफेक्टिव अटैक्स किए हैं, इजराइल के पास 2 रास्ते हैं कि एक ईरान को अटैक करके अभी रोक ले या ईरान का जो जवाब आता है उसमें लगातार जारी रखे। वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यूएस, फ्रांस, यूके सब ने उनको सपोर्ट दिया है। ईरान की तरफ से क्या आया है? ईरान की तरफ से अभी तक वो एक अकेला फाइटर लड़ रहा है। टैसिट सपोर्ट चाइना और रशिया से इसको मिल रहा है। जिस तरह से ईरान ने रशिया को अपनी फतेह मिसाइल्स भेजी थी, अपने ड्रोन्स भेजे थे यूक्रेन वॉर के लिए, अब हो सकता है कि रशिया और चाइना भी या तो पीछे से उनको सपोर्ट करे या ओपनली खुल के सामने आए, जैसा कि इजराइल की तरफ फ्रांस, यूके आए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इस इजरायली अटैक से डिस्टेंस किया है, लेकिन उनका एयर पावर हो या नेवल पावर हो, वो कितना अप्लाई हो रहा है सारी दुनिया को मालूम है और किस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं ये सामने आ गया है। ईरान की तरफ कौन है ये अभी बहुत क्लियरली साफ नहीं आया है। तो पलड़ा अभी इजराइल की तरफ बहुत भारी है। ईरान तभी सक्षम होकर के लड़ सकता है अगर चीन और रूस इनके साथ में आए। वो इस हालात के अंदर अभी नहीं है कि खुल करके इसको पूरे जोर से लड़ सके, लेकिन ध्यान रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के डोमिनेशन के अंदर है। इंडिया का भी तकरीबन 50% पेट्रोल वहीं से आता है, हमारा 70% गैस वहीं से आता है। पूरा ईस्ट का, चाइना का, एशिया का सारा पेट्रोलियम और गैस इसी रास्ते से निकलता है। तो इसलिए जरूरी है कि इस वक्त ईरान अगर लड़ना चाहे तो अपना
ठीक। ये मल्टीपल फ्रंट खोल करके रखे तभी थोड़ा बहुत स्टैंड कर पाएगा, वरना ये अमेरिका, इजराइल, फ्रांस ये मिलकर के ईरान को बहुत और इसमें सबसे बड़ी बात है जॉर्डन जैसे देश भी इजराइल के साथ खड़े हैं। सीरिया में भी आप देखिए कि सीरिया की स्थिति इस वक्त क्या है। तो ऐसे में ये वाकई में बड़ी चुनौती है ईरान के लिए कि ईरान के साथ इस जंग में सीधे सीधे कौन खड़ा होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।